तो ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो कि जनरेट करता है मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट कंज्यूम वाइल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ब्रीडर रिएक्टर के अंदर ना केवल, जैसे नॉर्मल रिएक्टर अगर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम फ्यूल डालेंगे और वहाँ से हमें एक कह सकते हो एक वेस्ट मिलेगा, न्यूक्लियर वेस्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ऐसा ही तो मिलता है, न्यूक्लियर फ्यूल डाला तो न्यूक्लियर वेस्ट मिला प्लस इलेक्ट्रिसिटी मिली। ब्रीडर रिएक्टर के स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्टर होते हैं जिसके अंदर अगर हम लोग न्यूक्लियर डालते हैं फ्यूल, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी तो देता ही देता है और प्लस एडिशनली न्यूक्लियर फ्यूल भी देता है। मतलब हमने न्यूक्लियर फ्यूल डाला तो बिजली भी बन गई और न्यूक्लियर फ्यूल फर्दर तैयार हो गया। एंड दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। समझ में आ रही है? तो ब्रीडर रिएक्टर इस मामले में बहुत खास हो जाता है। हम लोग देखो बहुत अंदर नहीं उतरेंगे क्योंकि एक तो एग्जाम पॉइंट सीरीज है, दूसरी बात हम लोग बस उतना ही लेके चलेंगे जितने में हमारे एग्जाम से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हैं वो हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर मैं बहुत डिटेल में बनाऊँ, न्यूक्लियर रिएक्टर पूरा डिटेल में पढ़ा दूँ, तो उसके लिए मेरे को कमेंट सेक्शन करना, उसके लिए लेक्चर सीरीज पे हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ ऊपर से। तो जो हमारी ब्रीडर नॉर्मल रिएक्टर होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर हम जो भी फ्यूल डालते हैं वो वेस्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जो हम न्यूक्लियर फ्यूल डालते हैं उसके अलावा जो बिजली तो बनती हमें एडिशनली न्यूक्लियर फ्यूल भी मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? देन इट कंज्यूम। तो ये क्या है, एक तरीके का फ्यूल भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो एक और 2-3 बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो मेनली रिलाय करते हैं बहुत ही स्केयर, मतलब बहुत ही लिमिटेड अमाउंट का जो वर्ल्ड में अवेलेबल है, बहुत ही एक स्केयर रिसोर्स है, बहुत ही कह सकते हो बिल्कुल विलुप्त होने वाला रिसोर्स है, वो है यूरेनियम 235 पर जो नॉर्मल रिएक्टर होते हैं जी। और एक और बात है, ये जो बहुत ही कम अमाउंट का यूरेनियम दुनिया में वैसे ही मौजूद है, बहुत कम है, और जो है भी उसके अंदर मात्र 0.7% ही हमारा यूरेनियम है। तो ये तो बहुत ही, जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ब्रीडर रिएक्टर क्या करते हैं, ब्रीडर रिएक्टर एक्सप्लॉइट करते हैं जो कि अबंडेंस में मौजूद है, डेट इज़ यूरेनियम 238 को हम यूज़ कर सकते हैं या फिर थोरियम 232 को। ठीक है, अब हम लोग जरा ब्रीडर का स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा होगा। ठीक, तो आप बड़े ध्यान से देखो एक्चुअली होता क्या है पूरा। अगर स्ट्रक्चर की ब्रीडर की बात करें तो ब्रीडर के स्ट्रक्चर में कोर में एक होती है हमारी कोर मतलब जो हमारा सेंटर पार्ट है स्ट्रक्चर का, रिएक्टर का, वहाँ पर मौजूद होता है प्लूटोनियम 239 या फिर यूरेनियम 235 भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत हम ऐड करते हैं। मेनली प्लूटोनियम 239 वहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, पहला काम ये हो गया। दूसरा, कोर के आउटर पार्ट में एक तरीके की फर्टाइल ब्लैंकेट होती है। मैं यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर शेयर नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर था, मैं आपको सिंपल जो आइडिया है वो बता रहा हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप चाहो तो नेट पे चेक कर सकते हो, इमेजेस आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर जो कोर आइडिया है कि काम कैसे हो रहा है ब्रीडर रिएक्टर, उसको समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आउट पे मतलब बाहर की तरफ हम लोगों ने क्या करा, एक ब्लैंकेट मतलब कंबल टाइप का उड़ा दिया है कोर को। ठीक है, जो आउटर ब्लैंकेट है वो बना होता है यूरेनियम 238 या फिर थोरियम 232 का। मतलब ये कौन से मटेरियल हैं, ये वो मटेरियल हैं जो कि आपके जिनमें रिएक्शन करवाई नहीं जा सकती, जो कि आपके कह सकते हो फिजन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब ये फर्टाइल तो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये फर्टाइल हैं बट फिजाइल नहीं है, नॉन फिजाइल। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है, फिजाइल और फर्टाइल में क्या अंतर है? फर्टाइल वो मटेरियल, वो इस टाइप का कह सकते हो एटम्स या न्यूक्लियर मटेरियल जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फिजाइल में। समझ में आ रहा है? तो फर्टाइल मतलब इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिजाइल में, लेकिन इनके साथ एक सस्टेनेबल चेन रिएक्शन नहीं करवाई जा सकती। देखो मैंने आपको बताया कि अगर तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी फिजन रिएक्शन चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब लगातार उसमें एक के बाद एक न्यूक्लियर जो होंगे वो टूटते चले जाएं, एनर्जी बने, इस तरीके की हो। ऐसा ना हो कि केवल एक बार आपने रिएक्शन करवाई और उसके बाद शांत हो गया। ठीक है, तो बार बार हमें कोशिश ना करनी पड़े। एक बार अगर हमने ट्रिगर कर दी, एक बार एक न्यूट्रॉन को अगर हमने हिट करवा दिया तो हमारी रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूस चलनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल फिजन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। सही है, तो जो भी हमारा कह सकते हो न्यूक्लियर एलिमेंट है या जो कह सकते हो एटम है, वही हमारा फर्टाइल होगा। फर्टाइल जो होगा उसके साथ हम ये सस्टेनेबल चेन रिएक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिजाइल में। फिजाइल वो न्यूक्लियर मटेरियल है जिसके साथ हम लोग एक सस्टेनेबल चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करवा सकते हैं। समझ में आ रही? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजाइल एंड फर्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट। सही है, तो अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है तो आपको चाहिए फिजाइल, यानी कि फिजाइल मटेरियल को ही हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। फर्टाइल जो होंगे, फर्टाइल मटेरियल,
या फर्टाइल एटम जो हैं, या जो फर्टाइल आपका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो भी हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग फिजाइल मेटल बनाने के लिए कर सकते हैं। तो यूरेनियम 238 या थोरियम 232 जो है, इनके साथ एक सस्टेनेबल चेन रिएक्शन नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूटोनियम 239 में। ये क्या है? ये है तुम्हारा फिजाइल मटेरियल। तो आयु आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इनर कोर जो होती है यहाँ पर मौजूद होता है फिजाइल, जिसपे फिजन रिएक्शन की जा सकती है सस्टेन्ड, और आउटर जो ब्लैंकेट होती है ये होता है फर्टाइल मटेरियल, जैसे कि यूरेनियम 238 या थोरियम 232, जिसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तो ब्रीडर चला रहे हैं। अब होता क्या है, आप समझते हैं ऑपरेशन को। तो ऑपरेशन समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 कोर फिजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लूटोनियम 239 जो हमारे कोर में मौजूद था, उसके न्यूक्लियस को हम लोग एक ड्राइवर कोर की तरह यूज करते हैं, मतलब वही अल्टीमेटली हमारी कोर को इग्नाइट करेगा, कोर को चलाएगा, सही है। इसको हम लोग हिट करते हैं वाया फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। एक तेजी से मूव करता हुआ न्यूट्रॉन जो होता है, उससे हम प्लूटोनियम को हिट करवाते हैं। जैसे ही प्लूटोनियम को हिट करवाते हैं, फिजन रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है। तो प्लूटोनियम जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 फ्रेगमेंट्स में। इनमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, ये जो 2 फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, 2 फ्रेगमेंट में टूटेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हिट करेगा तो क्या होगा, ये जो प्लूटोनियम है 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ये जो टूटना है, इसी को हम लोग कहते हैं फिजन रिएक्शन। यही तो फिजन रिएक्शन है। अब जब टूटेगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलेगी। ये जो एनर्जी है ये निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट एनर्जी निकल गई, इससे हम लोग अपने जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, स्टीम टर्बाइन है, उनको चलवा लेंगे पानी गर्म करके। तो 2 फ्रेगमेंट में टूटा जो हमारा प्लूटोनियम था, जब एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ने हिट करा और हीट एनर्जी निकली, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके इस प्रोसेस के दौरान, इस फिजन रिएक्शन में हीट एनर्जी तो है ही हमारे काम की, 3 हाई एनर्जी फास्ट न्यूट्रॉन निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 या 3 हमारे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो जाता है, ठीक है। अब ये जो 3 या 2 न्यूट्रॉन जो फास्ट निकले, मान के चलते हैं हम 3 लेके चलते हैं, जहां से मैंने स्ट्रक्चर से स्टडी करी वहां पे 3 लिखा हुआ था, कई जगहों पर 2 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन लिखा है, हम 3 लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो 3 निकले, इनका क्या रोल है? इनका ही रोल सारा इंपॉर्टेंट है ब्रीडर रिएक्शन में। तो सस्टेन चेन रिएक्शन, अब सस्टेनेबल चेन रिएक्शन के लिए क्या होगा, इन 3 में से ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले, इनमें से एक न्यूट्रॉन जो होगा उसको हम लोग कोर के अंदर ही यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, कोर के अंदर यूज हो जाएगा हिट करने के लिए दूसरे प्लूटोनियम न्यूक्लियस को, क्योंकि जो कोर है उसके अंदर बहुत सारे प्लूटोनियम के न्यूक्लियस होंगे। तो जब एक प्लूटोनियम के साथ हमने न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई, फिजन रिएक्शन हुई, तो वहां पर हीट एनर्जी निकली प्लस 3 न्यूट्रॉन निकले। 3 में से एक न्यूट्रॉन जो है वो जो और कोर के अंदर प्लूटोनियम है उनको हिट करने में यूज हो जाएगा। इससे क्या होगा, फिजन रिएक्शन, आपकी फिजन की जो चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यूस बनी रहेगी एंड सस्टेनेबल रहेगी। तो ये जो सस्टेनेबल चेन रिएक्शन बनी रहेगी, इसीलिए इसको प्लूटोनियम को फिजाइल कहा गया। समझ में आ रही बात है, क्योंकि इसके अंदर एक हमें सस्टेनेबल चेन रिएक्शन मिल जाएगी और हम न्यूट्रॉन से इसको हिट करके कंटिन्यूसली फिजन रिएक्शन को चला सकते हैं। तो एक न्यूट्रॉन तो कोर को चलाने में यूज हो गया, कोर को सस्टेनेबल चेन रिएक्शन कन्वर्ट कराने में। बचे हुए जो 2 न्यूट्रॉन थे, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जो रिमेनिंग 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ये सिस्टम कोर से बाहर निकल जाएंगे और इनको हम लोग अलाउ करते हैं कि ठीक है तुम कोर से बाहर निकल जाओ। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, सराउंडिंग ब्लैंकेट जो था यूरेनियम 238 का, उसमें ये कैप्चर कर लिए जाते हैं। समझ में आ रही बात है। तो ये जेल तोड़ के तो बाहर निकल गए, बट बाहर जो पुलिस थी उसने पकड़ लिया, तो यूरेनियम 238 जो हमने बाहर बिछा रखे थे उन्होंने इसे कैप्चर कर लिया। यहां से स्टार्ट होती है ब्रीडिंग रिएक्शन। समझ में आ रही बात है, यहाँ पे ब्रीडिंग रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो ये जो एस्केपिंग न्यूट्रॉन है ये swallowed by, मतलब कह सकते हो निगल लिए जाते हैं यूरेनियम 238 द्वारा, या एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, जो कि आउटर ब्लैंकेट में मौजूद हैं। और ये जो यूरेनियम 238 ये जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करेगा, ये 2 दिन के अंदर, मतलब 2 से 2.5 डेज जो भी उनका टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम में, ठीक है। ये भी और ये भी प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूटोनियम 239। समझ में आ रही है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करके 239, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो बाहर न्यूट्रॉन्स निकले, इसको जो तुम्हारा यूरेनियम 238 था जो कि फर्टाइल था बट नॉन फिजाइल था, इसने इसे एब्जॉर्व कर लिया और यूरेनियम 239 बन जाता है। पहले ही यूरेनियम 239 बनता है, बहुत ध्यान से समझो, पूरा रिएक्शन बता दे रहा हूँ। तो यूरेनियम 238, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन मिला तो ये बन जाएगा यूरेनियम 239। अब ये जो यूरेनियम 239 है ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से ये 2 स्टेप बीटा डिके प्रोसेस में जाता है। अब ये हमारा बहुत ज़्यादा इंटर हमें नहीं घुसना है इसके अंदर, इट इज़ अ डिकेइंग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें अल्फा बीटा गामा जैसे डिके होता है ना, वैसे। तो यूरेनियम 239 एक अनस्टेबल न्यूक्लियस हुआ, ये अंडरगोज 2 स्टेप बीटा डिके प्रोसेस। इसके अंदर 2 स्टेप का बीटा डिके होता है, लगभग 2.3 डेज लग जाते हैं इस काम में पूरा होने में, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, फाइनली जब ये जो बीटा डीके का प्रोसेस है, जब ये पूरा हो जाता है, तब ये यूरेनियम 238 ये यूरेनियम 239 जो कि अनस्टेबल था, ये कन्वर्ट हो जाता है फिजाइल प्लूटोनियम 239 में। ठीक है, समझ में आ रही बात है, आई आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लूटोनियम से ही तो हमने ये पूरा रिएक्शन स्टार्ट करा था। और आप देखो ये जो यूरेनियम 238 था, ये 2 स्टेप का जो बीटा डीके प्रोसेस है, 2 स्टेप बीटा डीके प्रोसेस, उसके बाद लगभग 2.3 डेज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। समझ में आ रही बात है। तो प्लूटोनियम 239 और ये भी प्लूटोनियम 239, तो हमने क्या करा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे प्रोसेस के दौरान हमने एक प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करा, है ना। उससे हमें 3 न्यूट्रॉन बने। एक न्यूट्रॉन जो था वो तो चेन रिएक्शन कंटिन्यू करवाएगा, जो बचे हुए 2 थे उनसे हमने 2 नए प्लूटोनियम क्रिएट कर लिए। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है प्लूटोनियम 239 को क्रिएट करने का, बाई एब्जॉर्बिंग अ न्यूट्रॉन ऑफ 238, इसको हम कहते हैं ब्रीडिंग रिएक्शन। ये इसी से नाम पड़ा है ब्रीडर। ठीक है, ब्रीडर मतलब पैदा करना एक तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आफ्टर द ब्रीडिंग ऑफ 238। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जैसे कि जन्म देना, उस तरीके से। तो हमने एक प्लूटोनियम यूज करा इस प्रोसेस में और 2 प्लूटोनियम नए क्रिएट कर लिए। यहीं पे पिक्चर के अंदर एंट्री होती है, यही मतलब एंट्री क्या होती है, एंट्री तो हो चुकी है। तो डेट इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्रीडिंग रिएक्शन और ब्रीडर। तो ब्रीडर के अंदर ये हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस। इसीलिए ब्रीडर क्या कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर आपको टैगलाइन दी थी जब हमने स्टार्ट करा था ये लेक्चर, कि ब्रीडर के अंदर एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर ये है ब्रीडर, जो कि ज़्यादा फ्यूल क्रिएट करेगा देन इट कंज्यूम। इसी में इसकी महारत हासिल है और साथ में साथ बिजली भी मिल रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक प्लूटोनियम यूज़ कर रहे हैं और 2 प्लूटोनियम क्रिएट कर रहे हैं, प्लस हीट एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ये हीट एनर्जी से बिजली बना लेंगे। सो डेट इज द ब्यूटी। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो जो अबंडेंट यूरेनियम 238 है, जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट मटेरियल यूरेनियम जो अवेलेबल ऑन अर्थ पे, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक जो, क्योंकि वो फर्टाइल है बट नॉन फिजाइल है, उसको हम फिजाइल में कन्वर्ट करके अपनी एक हाईली कह सकते हो फिजाइल प्लूटोनियम बना लिया हमने, प्लूटोनियम 239, और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिएक्टर है जो कि बिजली भी बनाएगा, एक्स्ट्रा फ्यूल भी जनरेट करेगा, जिस फ्यूल का इस्तेमाल करके हम और रिएक्टर को चला सकते हैं। तो जरूरी नहीं है सारे ब्रीडर रिएक्टर ही हो, एक भी तुम्हारे पास ब्रीडर रिएक्टर होगा तो उससे क्या होगा, हम एक, जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही कि हमने 100 रुपये डाले, हमें 200 रुपये मिले, प्लस साथ में आइसक्रीम भी मिल गई। समझ में आ रही बात है। तो अब ये 200 रुपये मिले, इसका इस्तेमाल तुम फर्दर और आइसक्रीम बनाने में कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक कंपाउंडिंग। तो ये इसकी ब्यूटी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपको समझाने में शायद मैं कामयाब हो पाया हूँ। अगर आपको ये ब्रीडर रिएक्टर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, हाँ सर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, काफ़ी हद तक मैंने डिटेलिंग दे दी है जितनी आपको ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा अंदर हम लोग नहीं उतरे, केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं उतरे, बिकॉज इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, क्लियर हो गया। कितने तरीके के ब्रीडर रिएक्टर हो सकते हैं, तो बेसिकली 2 तरीके के प्राइमरी कैटेगरी हैं। और किस बेसिस पर है, बेसिस है कि स्पीड कितनी न्यूट्रॉन की, जो कि फिजन रिएक्शन क्रिएट करने में यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक हो गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसके अंदर हम लोग फास्ट अनमॉडरेटेड न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, है ना, जिसके लिए हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, D2O का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल होता है टू स्लो डाउन दी न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए। फास्ट ब्रीडर के अंदर हम कोई भी मॉडरेटर का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए लिखा है अनमॉडरेटेड, कोई मॉडरेटर इस्तेमाल नहीं करते। तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, उसको हम लोग ऐसे के ऐसे ही जाने देते हैं और यूटिलाइज करा जाता है यूरेनियम प्लूटोनियम फ्यूल सेल में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको स्लो डाउन नहीं करते हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स थे इनको हम स्लो डाउन नहीं करा, तो इससे क्या होता है, हमें हाईली एफिशिएंट रिएक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि कन्वर्ट करती है नॉन फिजाइल या कह सकते हो फर्टाइल यूरेनियम 238 को इनटू फिजाइल प्लूटोनियम 239। यही मतलब जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं उनके अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो फास्ट ब्रीडर, अगर कोई कहता है जैसे इंडिया ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, इसका मतलब हम लोगों ने जो न्यूट्रॉन यूज कर रहे हैं उसकी एनर्जी को ड्रॉप नहीं कर रहा है। वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन नहीं है जो हमें यूरेनियम 235 में चाहिए होता था फिजन रिएक्शन करवाने के लिए। इट इज़ अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, और इसीलिए हम लोग इसके अंदर मॉडरेटर का इस्तेमाल नहीं करते। तो कोई पूछ ले कि फास्ट फ्री ब्रीडर में फास्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट रिप्रेजेंटिंग दी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मुंह से निकल जा रहा है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई पूछ ले कि मॉडरेटर कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर की जरूरत नहीं है। सेकंड इज द थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। थर्मल ब्रीडर के अंदर क्या है, ये एक मॉडरेट स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत ध्यान समझो, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे एंड टिपिकली रिलाई ऑन
थोरियम यूरेनियम फ्यूल साइकिल। तो जो थोरियम यूरेनियम वाली जो फ्यूल साइकिल है वहाँ पर हम इसका थर्मल ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कन्वर्ट करेगा एक फर्टाइल थोरियम जो है उसको ठीक है, थोरियम बनाएगा फ्रॉम यूरेनियम टू इनटू द फिजाइल यूरेनियम। ठीक है, तो एक फर्टाइल जो थोरियम हमारा अवेलेबल है अबंडेंस में जो मौजूद है, फर्टाइल है, सॉरी हाँ फर्टाइल सही लिखा है, फर्टाइल मतलब कि वो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली इनटू द फिजाइल। तो फर्टाइल ये मैंने आपको क्लियर ही कर दिया है। फर्टाइल का मतलब हो गया कि हम उसके साथ सस्टेनेबल चेन रिएक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन उसे एक फिजाइल यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिजाइल मटेरियल में। और फिजाइल का मतलब जिसके साथ हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेनेबल करवा सकते हैं, मैंने नीचे लिखा भी है। तो ये जो थर्मल ब्रीडर रिएक्टर होते हैं इनके अंदर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का इस्तेमाल होता है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स का साइकिल जो है वो थोरियम यूरेनियम वाली है। जैसे फास्ट न्यूट्रॉन, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या फास्ट न्यूट्रॉन वाली जो साइकिल है इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो साइकिल है तुम्हारी, ये है तुम्हारी यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम वाली साइकिल है जिसके अंदर प्लूटोनियम 239 बनेगा। ठीक है, और जो स्लो थर्मल ब्रीडर रिएक्टर है जहाँ पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हम लोग यूज़ करेंगे, वहाँ पर उस साइकिल के दौरान हम लोग जो हमें मटेरियल मिलेगा वो कौन सी साइकिल है, हम थोरियम जो कि अबंडेंस में मौजूद है 232 उसको कन्वर्ट करेंगे यूरेनियम 233 में। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ रही बात है। तो ये पूरा साइकिल है, यहाँ पर यूरेनियम 238 जो अबंडेंस में मौजूद है उसको प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ब्रीडर रिएक्टर। दो तरीके के हो गए और मैंने ये अंतर बता ही दिया। फर्टाइल यूरेनियम का मतलब हम इसमें सस्टेन चेन रिएक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द फिजाइल। फिजाइल यूरेनियम क्या हुआ कि कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जिसके अंदर एक कंटिन्यूस चलने वाली न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट द ब्रीडर रिएक्टर। आई होप ब्रीडर रिएक्टर से जुड़े हुए ये जो 2 पॉइंट मैंने कवर करे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी देखूंगा मैं, क्योंकि यार मेरे लिए भी नया टॉपिक था। मेरे को भी अगर ये मैंने आपको आधे घंटे में सिखाया है तो इसके लिए मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे की मेहनत करी होगी इसको समझने में। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसको भी मैं देखूंगा भाई, मेरे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर देखो, अगर आपको याद होगा जो हम लोगों ने पुराना लेक्चर कवर करा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंडिया के पास, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हाँ अभी मैंने मतलब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता रहा था कि इंडिया के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ थोरियम के रिजर्व हैं। ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर हम बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। मैंने बताया इंडिया में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाए गए हैं, बट हमारे पास थोरियम के रिजर्व हैं। ठीक है, पहली बात ध्यान से समझना। और जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वहाँ पर तो हम प्लूटोनियम यूज़ कर रहे हैं, प्लूटोनियम यूरेनियम साइकिल। तो इन दोनों का मतलब भाई फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तो हमें तो थोरियम का इस्तेमाल करके यूरेनियम 233 बनाना चाहिए था, है ना। अगर हमें यूरेनियम 233 बनाना है थोरियम का इस्तेमाल करके तो हमें थर्मल ब्रीडर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। बट इंडिया यूज़ कर रही है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये हमारे प्लूटोनियम और यूरेनियम 238 के लिए यूज़ होता है। तो फिर थोरियम कैसे ये सारी चीज़ें बैठ पाएंगी साथ में। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हो जो, और साथ ही साथ ये जानना चाहते हो इंडिया का 3 स्टेज जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम है उसके बारे में, वो 3 स्टेज का क्या मतलब है, ठीक है, 3 स्टेज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं सेपरेट बनाऊंगा, वरना मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया का जो 3 स्टेज ब्रीडर प्रोग्राम है वो कैसे काम कर रहा है तो उसके लिए आप अगर मेरे को कमेंट करते हो या मेल कर सकते हो। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं उसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा।